सबसे पहले तो आपकी पूरे चैनल को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। बधाई इसलिए दूंगा कि आप हमेशा अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं और हमेशा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर शूटिंग होती है। आज हम लोग ओबरा में शूट कर रहे हैं, सोनभद्र के पास। आप यहाँ आ जाते हैं, बहुत हिम्मती है। यहाँ से कहीं और चले तो और बहुत हिम्मती हम। अब रही बात इस फिल्म की, तो इस फिल्म का नाम अवैध है और इस फिल्म के निर्देशक हैं नीरज रणधीर जी। ये भोजपुरी सिनेमा में पहली है जो डुएल जोड़ी है, जो साथ में नीरज जी और रणधीर जी काम करते हैं। और मेरी इनके साथ तीसरी फिल्म है। इसके पहले मैंने पत्थर के सनम इनकी जो पहली फिल्म थी, इन प्रोड्यूसर की पहली फिल्म थी, राजघराने फिल्म्स की पहली फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने इनके साथ काम किया इतनी सी खुशी में। और अभी हाँ, सॉरी यार, मैं बहुत अच्छा इन्होंने किरदार मेरे लिए लिखा था, पर मैं वो कर नहीं पाया क्योंकि मैं टीवी कर रहा था उस समय। पर उस फिल्म में मेरी आवाज़ है आप, तो मैं जुड़ा हूँ इनके साथ, नीरज रणधीर जी के साथ। और अवैध के बारे में इतना कहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा में एक एक्सपेरिमेंटल है और बहुत ही कमाल की कहानी है, एक रियलिस्टिक कहानी है। मुंगेर में जो गन फैक्ट्री को लेकर चीज़ें हुई थी, उसके ऊपर आधारित फिल्म है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सारे किरदार को जीवंत रखा गया, मतलब नेचुरल रखने की कोशिश की गई है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रोल को, जो भी इन्होंने मुझे काम दिया है, बखूबी निभाऊँ, ईमानदारी से निभाऊँ और इनके उम्मीद पे, इनके विश्वास पे खरा उतरूँ। इतनी बड़ी फिल्म में 70 दिन का शेड्यूल, फिल्म के प्रोड्यूसर वाले का इतना बड़ा रिस्क बहुत कम ही प्रोड्यूसर। अच्छा है, बढ़िया है। बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव होता ही रहे, ये तो मैं कहूँगा। और एक प्रोड्यूसर जब हिम्मत करता है तो पूरी टीम हिम्मत करती है उनके साथ साथ। सब लोग लगे हैं, एक बार देखिए कितनी बड़ी टीम है। और जबकि हमारे इस फिल्म के जो हीरो हैं, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, वो अभी आए नहीं हैं सेट पर। अभी 2 दिन, कल परसों में वो आएंगे, तब तो और घुस जाएगी और भी भीड़ होगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि खेसारी जी ने ये कहानी को चुना है और करना चाह रहे हैं, वो भी बहुत एक अच्छी पहल है हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा। मेरी भी एक बात है कि मैं भी खेसारी जी के साथ काफ़ी दिनों के बाद काम कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। साथ में मेरे साथी सब कलाकार हैं जिनसे मैं हमेशा मिलता रहता हूँ, तो उन सब के साथ मिलकर इस बार एक अलग कहानी बुनी जा रही है। मेरा लुक देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये है। खेसारी जी की बात करें तो उनकी भी फिल्में जो है बन रही हैं, जो देखने को मिल रहा है। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनका मार्केट नाम है, वो लोग हमेशा एक अलग अलग फिल्में बना रहे हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। जैसे आपके भी लुक पे काफ़ी आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, इसके दर्शक बहुत हैं और पूरे वर्ल्ड में कह सकता हूं कि हमारी भोजपुरी देखने वाली जो दर्शक है बहुत ज़्यादा है। और वो भी चाहती है कि अच्छी फिल्में भोजपुरी में भी बने और देखें, क्योंकि देखिए अब पैन इंडिया का ज़माना आ गया है। कन्नड़ जैसी इंडस्ट्री, मलयालम जैसी इंडस्ट्री, सारी फिल्मों को आज पैन इंडिया में सब लोग देख रहे हैं। हमारे घर के लोग देख रहे हैं, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे कंतारा हो, चाहे KGF हो। तो मैं वो देखा हूँ, तो हमारी इंडस्ट्री सक्षम है इन सब चीज़ों को करने में, तो ये पहल बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है हर हीरो को करना चाहिए, हर डायरेक्टर को करना चाहिए और हर प्रोड्यूसर को एक बार कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के एक बार काम करें। देखिए, क्या होता है, काम एक ही क्लिक होता है और एक बार काम क्लिक हो गया तो आप समझिए कि इंडस्ट्री ऊपर आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए। मैं तो खुद, देखिए, मैं बहुत इतना बड़ा एक्टर तो नहीं, लेकिन मैं अपनी जहाँ पे हूँ वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ नया करता रहूँ, कोशिश करता रहता हूँ। और कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो ये कोशिश एक दिन सफल होगी। तो यह सुने कि जैसे कोशिश करने में आप जो है शूटिंग के सेट पे जहां आप रुकते हैं, होटल से जो है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आप पैदल ही चले जाते हैं, तो इतना सुबह क्यों दौड़ धूप करते हैं? अरे ठीक है, अब क्या होता है, क्या जिम जाने को समय नहीं मिलता या एक्सरसाइज करने को समय नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है अपनी बॉडी को सही करने के लिए। मैं भी, मेरा वेट भी बढ़ गया है, तो मुझे लगता है पैदल चलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं चल देता हूँ। और मैं सोचता भी नहीं हूँ कौन अब गाड़ी का इंतज़ार करे या आए हुआ है, निकल लो। हाँ, इसमें मेरा बॉय बेचारा पर्सनली परेशान हो जाते हैं, भैया के पीछे भी चलते हैं कि भैया मैं भी चलूँगा। नहीं, आप रुकिए। और इसका एक और फ़ायदा है कि आपको जिस एरिया में आप शूट कर रहे हो आपको हर चीज़ पता होता है। तो मुझे, अभी मैं ओबरा में कर रहा हूँ, मैंने इसकी लास्ट फिल्म यहाँ की थी और मुझे पूरी गली गली पता है।
तो मैं घूमता रहता हूँ बढ़िया से एकदम, चाहे गोरखपुर का चप्पा चप्पा मुझे पता है। तो मैं मेरे लिए चलता हूँ, मुझे लगता है कि इसी बहाने हमारा एक्सरसाइज हो जाता है और चल लेता हूँ। तो मुझे लगता है और चलते चलते दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती है, कुछ स्क्रिप्ट सोचता रहता हूँ, कुछ कहानियाँ सोचता रहता हूँ, कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ पर शूटिंग हो रही है ओवरऑल हम क्या कहना चाहिए, लोकेशन है पूरा एकदम